ओके दोस्तों, लास्ट जो मेरा वीडियो था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स के कौन से टाइप्स है। सोलर एक्लिप्स होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, एनुलर सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन जो है पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है, सन आपको बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपका मून जो है वो कंजंक्शन में है। कंजंक्शन में मतलब क्या है, सन और मून का जो सेंटर है और अर्थ का जो सेंटर है वो तीनों एक ही लाइन में है, और मून सन और अर्थ के बीच में आया है तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन, व्हेन मून इज इन कंजंक्शन। और जब सन पूरा टोटली ब्लैंक हो जाएगा उसको बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। जब मुझे थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है और बाकी का पार्ट मून ने कवर करके रखा है तो उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और जब मून एपोजी में है, मतलब अर्थ से दूर है और मुझे सन का एक रिंग, कंप्लीट रिंग दिख रहा है, उसको बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। ओके, जब मून कंजंक्शन में रहेगा तो सोलर एक्लिप्स होता है। उसके बाद में उन्होंने कंडीशन दिया है, एक कंडीशन है SHA एंड GHA ऑफ बोथ द बॉडीज शुड बी सेम। बॉडीज कौन सी है, बॉडीज कौन सी है, मून एंड सन, दोनों बॉडीज का GHA एंड SHA सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है डेक्लिनेशन सेम एंड इक्वल नेम। डेक्लिनेशन मैंने क्या बोला था, डेक्लिनेशन मतलब जो रैशनल होराइजन है, जो इक्विनॉक्शियल है, इक्विनॉक्शियल से जो बॉडी है, इक्विनॉक्शियल से बॉडी की तरफ मेजर्ड एट सेंटर ऑफ द अर्थ, मेजर्ड एट सेंटर ऑफ द अर्थ, जो आपका इक्विनॉक्शियल है, इक्विनॉक्शियल से बॉडी की तरफ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन सेम होना चाहिए एंड इक्वल नेम होना चाहिए। इक्वल नेम मतलब दोनों बॉडीज अगर नॉर्थ में है, एक बॉडी अगर नॉर्थ में है तो दूसरी बॉडी भी नॉर्थ में होनी चाहिए। दोनों बॉडीज का नेम नॉर्थ ही होना चाहिए या दोनों बॉडीज का नेम साउथ होना चाहिए। जब नॉर्थ और साउथ रहेगा तभी उसको बोलेंगे डेक्लिनेशन सेम है और इक्वल नेम है। ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन ये न्यू मून के टाइम पे होता है। न्यू मून कभी रहता है, जब मून आपका कंजंक्शन में है। कंजंक्शन में है मतलब आपका मून आपको नहीं दिख रहा है और सन भी आपका ब्लैंक हो चुका है, उसको बोलते हैं न्यू मून। ओके, तो अभी हम लोग ये 3 कंडीशन क्या है वो पढ़ते हैं। SHA क्या होता है, SHA मतलब एरिस से लेके वो बॉडी तक वेस्टर्ली जो एंगल रहेगा, ओके, एरिस से लेके बॉडी की तरफ जो एंगल रहेगा वेस्टर्ली, उसको बोलते हैं SHA। ये मैंने आपको पढ़ाया था। GHA क्या होता है, ग्रीनविच से लेके बॉडी की तरफ वेस्टर्ली एंगल। ओके, एंगल कहाँ पर मेजर किया जाता है, ऑब्जर्वर पे, जेनिथ पे एंगल मेजर किया जाएगा। एंगल एट द जेनिथ और आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन। अभी रैशनल होराइजन बनाते, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रैशनल होराइजन, ये आपका जेनिथ है, ये आपका जेनिथ है, ये रैशनल होराइजन है, इसको बोलते हैं रैशनल होराइजन। ये जेनिथ है और जेनिथ से वर्टिकल सर्कल्स पास होते हैं। क्या पास होते हैं, वर्टिकल सर्कल्स। इसका मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। आप मेरा पिछला वाला वीडियो, जो मेरा लास्ट वीडियो डाला था, आप वीडियो चेक कर सकते हो। ये जेनिथ है, ये है रैशनल होराइजन। और जब जेनिथ से ग्रीनविच में जो वर्टिकल सर्कल पास होगा उसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन एक हो गया। इधर सपोज करो ये आपका मून है। अभी पहला ये कंडीशन हम लोग देखते हैं, GHA सेम होना चाहिए दोनों बॉडीज का। मतलब ये क्या बोल रहा है कि GHA ऑफ द मून एंड GHA ऑफ द सन, यहां पर सन भी होगा, GHA ऑफ द सन दोनों इक्वल होने चाहिए। मून का GHA और सन का GHA दोनों सेम होने चाहिए। अब हम लोग एक कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपका जेनिथ है, ठीक है, और ये आपका ये जेनिथ है, यहाँ पर मेरा नीचे ऑब्जर्वर है, ये जेनिथ है और ये मेरा ग्रीनविच मेरिडियन है। वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से मेरा जो वर्टिकल सर्कल पास हो रहा है ये वाला ये है। और यहाँ से हम लोग अगर एंगल मेजर करते हैं, देखो ये जो डायग्राम बनाया था ये डायग्राम बराबर है। मून आपका जो कंजंक्शन में है सन के साथ, तीनों का सेंटर सेम है, तीनों का सेंटर सेम होगा और मून आपका कंजंक्शन में है तो सोलर एक्लिप्स होगा। इधर तक क्लियर है। अभी जो तीसरा कंडीशन है कि GHA सेम होना चाहिए, तो GHA कभी सेम होगा अभी देखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में आपका GHA सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका जेनिथ है, ये वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। ओके, तो यहाँ से अगर आप ये मेजर करते हो, ठीक है, तो ये जो एंगल है सेम एंगल आपका सन के लिए भी रहेगा,
बराबर। मून के लिए आपका ये हो गया, सन के लिए आपका सेम एंगल हो गया, तो आपका जीएचए सेम हो गया, करेक्ट। ये अगर डायग्राम में आपको लग रहा है कि सोलर एक्लिप्स बनेगा, क्योंकि सोलर एक्लिप्स क्यों बनेगा, क्योंकि मून आपका कंजंक्शन में है। अर्थ, मून और सन तीनों का सेंटर सेम है, और आपका ये ग्रीनविच का वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, ये है। तो अगर आप ग्रीनविच से एंगल मेजर करते हो, ग्रीनविच से एंगल अगर मेजर करते हो दोनों बॉडीज का अगर आप एंगल मेजर करते हो तो ये कंडीशन में सेम है। तो अगर सेम है मतलब आपका ये कंडीशन कंप्लाई हो रहा है, जीएचए आपका दोनों बॉडीज का सेम है, तभी सोलर एक्लिप्स बन रहा है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं एसएचए। एसएचए क्या होता है, वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस, सपोज करो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस है यहाँ पर। अभी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस से अगर आप वेस्टर्ली एंगल मेजर करते हो दोनों बॉडीज का, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस से अगर दोनों बॉडीज का आप एंगल मेजर करते हो वेस्टर्ली, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस से दोनों बॉडीज का अगर एंगल मेजर करते हो तो मून का और सन का एंगल सेम आ रहा है। ये हो गया आपका एसएचए, और इधर से इधर तक आपका हो गया जीएचए। तो आपके ये जो ड्राइंग हमने बनाई थी, इस ड्राइंग में आपका जीएचए दोनों बॉडीज का सेम आ रहा है, एसएचए भी दोनों बॉडीज का सेम आ रहा है, मतलब आपका पहला कंडीशन कंप्लाई हो रहा है। अगर पहला कंडीशन कंप्लाई हो रहा है तो सोलर एक्लिप्स आपका बनेगा, ठीक है। सोलर हमने क्या किया था, सोलर एक्लिप्स डायग्राम बनाया था और हमने देखा कि आपका एसएचए सेम आ रहा है क्या, आपका जीएचए सेम आ रहा है क्या। अगर एसएचए और जीएचए दोनों बॉडीज का सेम आ रहा है तो आपका सोलर एक्लिप्स बनेगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या बोला है, डेक्लिनेशन दोनों बॉडीज का सेम होना चाहिए विद इक्वल नेम। तो मैंने बोला था कि देखो ये मुझे सन दिख रहा है, बराबर, सन और मून एक ही लाइन में है। मैं देख रहा हूं यहां से कि मुझे अगर सोलर एक्लिप्स होना है, सोलर एक्लिप्स मुझे अगर देखना है तो मून को सन के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अभी ये सन है, ये मून है, दोनों एक ही लाइन में है, बराबर। ये मैं अर्थ सेंटर पे खड़ा हूँ, ठीक है, अर्थ सेंटर से मैं देख रहा हूँ, मून दिख रहा है, मून के बाद में सन दिख रहा है, तो ये दोनों एक ही लाइन में, बराबर, दोनों एक ही लाइन में। और ये यहाँ पर मेरा इक्विनॉक्शियल है, इक्विनॉक्शियल से मेरा दोनों बॉडीज का एंगल सेम ही है, बराबर। ये मेरा अर्थ सेंटर है, मैं अर्थ सेंटर पे खड़ा हूँ, वे मेरा इक्विनॉक्शियल है, दोनों बॉडीज, मुझे मून भी दिख रहा है, मुझे सन भी दिख रहा है, और मून सन के बीच में है। अर्थ, मुझे अर्थ, मून और सन, ये मेरा सीक्वेंस है। तो मून और सन एक ही लाइन में दिख रहा है, और ये मेरा इक्विनॉक्शियल है, और इसके बीच का दोनों बॉडीज का एंगल सेम है। मून मुझे दिख रहा है, सन भी दिख रहा है, दोनों बॉडीज का एंगल सेम है और सेम डायरेक्शन में है, तो आपका डेक्लिनेशन सेम रहेगा विद द इक्वल नेम। अभी जो लूनर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये सन दिखेगा आपको यहाँ पर, और आपको मून यहाँ पर दिखेगा। मैं अर्थ सेंटर पे खड़ा हूँ, ये सन यहाँ पर दिख रहा है, ये अर्थ सेंटर है, और मून आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये आपका सेम नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, आपका डेक्लिनेशन सेम होगा। ये मेरा इक्विनॉक्शियल है, बराबर, ये मेरा इक्विनॉक्शियल है, यहाँ पर एक लाइन डाला मैंने, ये मेरा इक्विनॉक्शियल का लाइन है, मैं अर्थ सेंटर हूँ, ये इक्विनॉक्शियल का लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक सन है, और यहाँ से नीचे मून है। तो डेक्लिनेशन आपका एंगल तो सेम बन रहा है, ये यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर बन रहा है, लेकिन आपका नेम सेम नहीं रहेगा। ये नॉर्थ में है तो वो साउथ में है, ये आपका होगा लूनर एक्लिप्स में। ये मैं सारा लूनर एक्लिप्स में आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी ये केस आपको समझ में आ गया, मुझे मून दिख रहा है, मुझे सन दिख रहा है, मतलब दोनों का डेक्लिनेशन सेम है विद द सेम नेम। तो आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका, ये जो कंडीशन है वो न्यू मून के टाइम पे बनता है। न्यू मून मतलब क्या होता है कि मुझे मून जो है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। जो सन है, सन के बीच में मून आया है। मून कभी दिखता है कि सन का जो रेज है, सनरेज है, वो सनरेज मून के ऊपर पड़ने के बाद हमें मून दिखता है। अभी मून और सन एक ही लाइन में आया है, तो मून का जो पार्ट रहेगा, तो मून का ए वाला जो पार्ट है वो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, इधर वाला। तो ये वाला पार्ट जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो सन की तरफ है, और जो डार्क पार्ट है वो मेरी तरफ है, तो मुझे मून बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं न्यू मून। तो आपका तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गया। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। आपका जीएचए सेम है, आपका एसएचए सेम है, दोनों बॉडीज एक ही लाइन में है। मुझे मून दिख रहा है, मुझे सन दिख रहा है। अगर मुझे सन देख के अगर मून भी दिखता था, अगर ये सीक्वेंस होता
कि सन दिख रहा है उसके बाद में मून दिख रहा है, तो भी उसमें आपका GHA और SHA सेम होता, आपका डेक्लिनेशन भी सेम होता। लेकिन उस केस में ऐसा कभी केस हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है और ये दोनों का डिस्टेंस कम है। तो आपका सोलर एक्लिप्स का सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। एक तो हो गया कंजंक्शन, ठीक है, मून कंजंक्शन में होना चाहिए, दूसरा न्यू मून पे होना चाहिए, तीसरा GHA सेम होना चाहिए, चौथा SHA सेम होना चाहिए, डेक्लिनेशन सेम होना चाहिए विथ इक्वल नेम। ये मत भूलना, इक्वल नेम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूनर एक्लिप्स में भी ये कंडीशंस आएंगे और इस कंडीशन में कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ उसमें चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको उस केस में बताऊंगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।